गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम BSTC फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आज का हमारा प्रकरण है अजंता गुफा के भित्ति चित्र। अजंता गुफा के भित्ति चित्र। इससे पहले हमने चित्रकला का इतिहास और शैल चित्र के बारे में अध्ययन किया। आज हम अजंता गुफा के जो भित्ति चित्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी भारतीय भित्ति चित्र परंपरा विकसित रूप, भारतीय भित्ति चित्र परंपरा का विकसित रूप महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले, महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता गुफा के भित्ति चित्र भारतीय कला मंदिर कहे जाते हैं। यानी अजंता के जो भित्ति चित्र है यह भारतीय कला के मंदिर कहे जाते हैं। भारतीय कला के मंदिर, भारतीय कला के मंदिर कहे जाते हैं। ये गुफाएं औरंगाबाद से 102 किलोमीटर, औरंगाबाद से 102 किलोमीटर, 102 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सतपुड़ा की ज्वालामुखी से निर्मित पहाड़ियों को काटती बघोरा नदी के अर्धचंद्राकार रूप में 29 गुफाएं चित्र एवं मूर्ति कला से अलंकृत है। इन गुफा मंदिरों में चित्रण सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य और गुप्त शासकों के समय में हुआ था। कौन कौन से? सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य और गुप्त शासकों के समय में हुआ था। अब ये जो अजंता में दो तरह की गुफाएं हैं, एक तो चैत्यगृह और दूसरी है विहार। कितने प्रकार की गुफाएं हैं? दो प्रकार, की। एक तो चैत्यगृह और दूसरी है विहार। चैत्यगृह और विहार, ये दो प्रकार की गुफाएं। अब चैत्यगृह जो गुफाएं है यह पूजन के लिए होती थी। इन गुफाओं में बुद्ध की जातक कथाएं यानी बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं का विस्तार तथा चित्रण किया गया है। विहार गुफाओं का भिक्षुओं का निवास स्थान हेतु निर्माण किया गया था। अब ये जो विहार गुफाएं है इसमें कौन रहते थे? भिक्षुओं का निवास स्थान। और चैत्यगृह में बुद्ध जो थे उनके पूर्व जन्म की कहानियां, पूर्व जन्म की कथा मिलती है। इसके बुद्ध के विहार तथा
यहाँ पर उत्कीर्ण जातक कथाओं में महाहंस जातक, छह दंत जातक, कपित जातक आदि कथाओं का अंकन प्रसिद्ध है। अजंता के चित्रों में रेखीय प्रावधान चित्रों की संज्ञा दी गई है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण राजा के सम्मुख क्षमा याचन करती हुई दासी और आश्चर्य करते हुए व्यक्ति का चित्र है। अब जो इसके अजंता के जो प्रसिद्ध जो चित्र है वह है, अजंता में बुद्ध की जातक कथाओं का विस्तार अंकित हुआ है। बुद्ध की जो जातक कथा है वह मिली है, किंतु वर्तमान में गुफा संख्या 5, 10, 16, 17, 1, 2, 5, 10, 16, 17, 1 और 2 में चित्र जो है सुरक्षित है। इन चित्रों में बोधिसत्व, पद्मिनी, बोधि वज्रपाणी, महाहंस जातक और कवि जातक जो है वह मारा विजय, छंद जातक आदि कथाएं प्रसिद्ध हैं। यहाँ केवल 2 ही चित्रों का उल्लेख है, एक तो है बोधिसत्व पद्मिनी और बोधिसत्व पद्मिनी। अब ये बोधिसत्व पद्मिनी जो है वह गुफा संख्या 1 के बाईं ओर पर भित्ति पर पद्मिनी के विशाल चित्र में बोधिसत्व को असीम विश्व करुण व्यक्त करते हुए चित्रित किया गया। यानी बोधिसत्व जो है उसका चित्र जो इसमें बनाया गया है, इसमें उनकी भावभंगम आंखें नीचे की ओर झुकी हुई है, मानो संसार की व्यथा से दूर करने के उपाय सोच रही है। इस प्रकार के इसमें चित्र बनाए गए हैं। केवल एक ही रेखा में उनकी 2 भौहें बनाई गई है। गले में मोतियों की लहराती हुई माला, कंठहार का सुंदर अंकन किया हुआ है। संपूर्ण चित्र में बोधिसत्व के हाथों में धारण किए हुए पद्म के समान माधुर्य एवं कोमलता दिखाई गई है। चित्र में मानवीय एवं पशु आकृतियाँ धार्मिक एवं कलात्मक दृष्टि से बहुत ही उत्तम तथा सुंदर कहे जा सकते हैं। और गुफा संख्या जो 2 है, इस गुफा संख्या 2 के अंतर्गत सर्वनाश विषयक चित्र, गुफा संख्या 2 में क्या है, सर्वनाश विषयक चित्र का भाव कहा जा सकता है। इस चित्र में एक वृद्ध भिक्षु अपने बाएं हाथ को ठोडी पर रखे हुए है और उनके दाएं हाथ पर भूमि की ओर झुका हुआ है। इनकी मुद्राओं से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सब कुछ नष्ट हो गया हो। यानी चित्रों के माध्यम से उनके भाव बताए गए हैं कि जो ये गुफा संख्या 2 में जो ये बनाया गया है, इसमें जो इसकी मुद्रा से ऐसा लगता है कि मानो सब कुछ नष्ट हो गया हो। आंखें मुख के भाव में एक और सामंजस्य का भाव दिखाई देता है। चित्र का अधिकांश भाग नष्ट हो जाने से इसके कथानक के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अजंता में जो चित्र है, स्वाभाविक भाव मुद्रा रूप के अंकन के साथ साथ गतिपूर्ण रेखाओं के द्वारा भाव का सरलता से अभिव्यक्त किया गया है। चित्रों में अंकित आकार तत्व समकालीन सामाजिक परिवेश को दर्शाता है। तो इस प्रकार से ये जो अजंता के जो भित्ति चित्र है, यह इसमें 2 प्रकार के बनाए गए हैं। एक तो बोधिसत्व पद्मिनी और दूसरा है सर्व विषयक चित्र भाव। अब हम इसके आगे भित्ति चित्रण है उसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।
अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव हेतु हमें कुछ उपाय करने हैं। हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह में मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।